राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के महात्म का श्रवण एवं पाठ करने मात्र से मनुष्य 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, कथा के अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन धान्य को बुरे वैष्णों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भी भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था।
कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के बराबर है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाई। मित्रों, कथा संपूर्ण हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है एवं वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है और इस एकादशी का कथा भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पाठ करता है तो वह मनुष्य समस्त आदि व्याधि रोग शोक सभी दुखों कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मैं पुराणों से ली गई कोई दिव्य कथा लेकर आऊँगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।